कि वो कहीं कवर्धा में कहीं पर जाके छुपा हुआ है, लेकिन कहाँ छुपा हुआ है, कैसे छुपा हुआ है, किसके पास है, ये नहीं मालूम। कवर्धा उसने बताया था अपने दोस्त को फ़ोन करके। और जिस दिन हत्या हुई उस दिन उसने कहा कि अब मैं पैसा नहीं दूँगा, तुमको जो करना है कर लो। तो सबसे ज़्यादा हमको स्ट्रगल इस बात को करना पड़ा कि अजय यादव है कौन? उसकी फ़ोटोग्राफ्स पता नहीं चल रही थी कि वो है कौन, कैसे उसको पहचाना जाए। एक छोटी-सी कड़ी से कि उसकी जो फ्रेंड थी, उससे मोबाइल नंबर हमको अजय यादव को मिला। अजय यादव के सीडीआर में हमें गिने 3-4 दोस्तों का नंबर मिला। आज से 19 दिन पहले एक घटना हुई थी। एक व्यक्ति ने सिर कुचलकर एक युवक की हत्या कर दी थी और ये केस इतना पेचीदा था क्योंकि इसमें जो इनपुट मिलने जो पुलिस को चाहिए थे वो उतने नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि न तो आरोपी के पास मोबाइल था और न ही उसका कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज जो उसकी पहचान बता सके या उसके ठिकाने बता सके। लेकिन इस केस में सफलता आखिर मिली और ये पूरा केस हैंडल किया खुशी पार्टी आई अंबर भारद्वाज जी ने। अंबर जी, किस तरीके केस सॉल्व हो चुका है? आखिरकार दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की थी, लेकिन इस केस में सबसे ज्यादा दिक्कतें कहाँ आई थी और किस तरीके से आप लोगों ने इसे बिल्कुल सफलतापूर्वक सॉल्व किया है? देखिए, इस केस में सबसे बड़ा हम लोग को जो स्ट्रगल करना पड़ा वो इस चीज़ का था कि जिस व्यक्ति ने उसकी मृत्यु की थी, अजय यादव उर्फ टंगिया ने, उसका कोई आइडेंटिफ़िकेशन हमारे पास नहीं था, क्योंकि वो लगभग 5 से 6 साल पहले ही खुर्सीपार छोड़ के जा चुका था। और किसी के पास ना उसकी फ़ोटोग्राफ्स, रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स थी, ना उसका कोई मोबाइल नंबर किसी के पास में था। क्योंकि वो सामाजिक व्यक्ति नहीं था कि सब लोगों से उल्टा मिलता-जुलता रहा है और सबको मोबाइल अपना नंबर शेयर करे। लगभग घटना के 15-20 दिन पहले ही वो अपने गिरिग्राम बिरला के पास से पथरपुंजी से भाग के यहाँ आया था और गिने-चुने 2-4 जो दोस्त थे, जो उसके पहचान वाले थे, उनके साथ ही उठना-बैठना करता था, ना ही उसका घर था, ना कहीं कोई रिलेटिव थे। तो सबसे ज़्यादा हमको स्ट्रगल इस बात को करना पड़ा कि अजय यादव है कौन? उसकी फ़ोटोग्राफ्स पता नहीं चल रही थी कि वो है कौन, कैसे उसको पहचाना जाए। जिस दिन घटना हुई, हालाँकि जो आस-पास के जिन लोगों ने देखा था, उन्होंने बताया कि अजय यादव नाम का है उर्फ टंगिया। उनके पास भी ना उनके मोबाइल नंबर थे, ना ही फ़ोटोग्राफ्स थे। तो सबसे पहले तो उसकी आइडेंटिफ़िकेशन की दिक्कत हुई। आइडेंटिफ़िकेशन हमने बड़ी मुश्किल से उसके पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए इंस्टाग्राम से हमने एक फ़ोटो अपलोड की, संदेहास्पद फ़ोटो थी कि यही हो सकता है। फिर हमने उसका कन्फर्मेशन कराया उस गाँव के पत्थरपुंजी के लोगों से पूछताछ करके कि ये है। तो उसने बताया कि हाँ, यही अजय है, अजय यादव है और जिन लोगों ने उनको देखा था घटना के समय, जिन लड़कों ने, उन्होंने भी कन्फर्म किया कि यही अजय यादव है। उसके बाद मोबाइल नंबर, चूँकि मोबाइल वो रखता था लेकिन वो मोबाइल नंबर में किसी से बात नहीं करता था। बाद में फिर एक बात सामने आई कि जब हमने उसके गाँव में जाके पूछताछ करी, तो एक लड़की के साथ उसकी दोस्ती होना मालूम चला। उस लड़की के बारे में हमने पता किया कि कौन है, कहाँ के रहने वाली, तो वो भी उस गाँव की नहीं थी। आस-पास के गाँव से हमने पता किया कि वो लड़की कहाँ के रहने वाली, तो हमने 8-10 गाँव में पता करने में मालूम चला कि उस 8-10 गाँव में वो लड़की कहीं नहीं है, फ़ोटोग्राफ दिखाने के बाद भी। बहुत मुश्किल के बाद हमें मालूम चला कि वो बेमेतरा के पास एक गाँव की रहने वाली है। जाके हमने पता पता किया कि वो लड़की कहाँ है, तो मालूम चला कि वो लड़की भी यहाँ नहीं रहती, 15 दिन हो गया। इस तरीके से सारा नेटवर्क हमारा फ़ेल होता जा रहा था। फिर बहुत मुश्किल से ये मालूम चला कि वो लड़की है, अब पुणे में रह रही है। फिर हमने उस लड़की का मोबाइल नंबर अरेंज किया कहीं से। लड़की के मोबाइल नंबर में अरेंज करने के बाद हमें मालूम, बहुत माइनर जब हमने एनालिसिस किया सीडीआर का, तब उसमें से फ़िल्टर होके आया अजय यादव का पुराना मोबाइल नंबर। अजय यादव के उस पुराने मोबाइल नंबर जो वो लगभग 1 हफ़्ते पहले ही किसी को बेच चुका था। उस नंबर का सीडीआर निकाला। सीडीआर निकालने के बाद, क्योंकि वो मोबाइल अब तो रखा नहीं था, उसने किसी को बेच दिया था, उसके पास ना मोबाइल था, कुछ नहीं। उसके 2 गिने-चुने दोस्त थे, जिनके से कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में रहता था वो, उनको हमने स्ट्रिक्टली इंट्रोगेट किया थाने में बैठाल के। पुलिस को हेल्प करने के लिए भी हमने उनसे की कि आप पुलिस को सहायता करें। उसके खो तो वो उन्होंने भी ये बताया कि ये किसी से मिलता-जुलता नहीं है और बहुत कम बात करता है, या कभी उसके पास कोई नंबर नहीं है हमारा। तो उस एक छोटी-सी कड़ी से कि उसकी जो फ्रेंड थी, उससे मोबाइल नंबर हमको अजय यादव को मिला। अजय यादव के सीडीआर में हमें गिने 3-4 दोस्तों का नंबर मिला, जिससे वो लगभग लगातार बात करता रहा पहले, घटना के पहले। उनको हमने प्रेशराइज़ किया। उनके सूचना के बतौर हम इस कड़ी तक पहुँचे कि वो कहीं कवर्धा में कहीं पर जाके छुपा हुआ है, लेकिन कहाँ छुपा हुआ है, कैसे छुपा हुआ है, किसके पास है, ये नहीं मालूम। कवर्धा उसने बताया था अपने दोस्त को फ़ोन करके। उस आधार पे हमने कवर्धा में बिसात अपनी बिछाई। हमने अपनी टीम की, वहाँ पर हमने अपने मुखबिर एक्टिव किए। फिर ये लगातार ये सारी सूचनाएँ हम अपने एसपी सर से, एडिशनल एसपी सर से और सीएसपी सर से साझा करते रहते थे कि ये सूचनाएँ हमारे पास आ रही हैं। और अंततः फिर एक मिस्ड कॉल का मोबाइल नंबर हमारे पास मिला, जिसमें अपने उसने एक पुराने दोस्त को कॉल करके बताया कि मैं कवर्धा के आस-पास हूँ। बस ये बताया कि उसने फिर उस मोबाइल नंबर दे दिया। हम उस व्यक्ति तक पहुँचे कि
कोई इस व्यक्ति तुमसे मिला था? बोले हाँ, ये शराब पीने खान खमरिया के पास मुझे मिला था। क्या बात किया मुझे नहीं मालूम, उसने मुझसे सिर्फ़ मोबाइल माँगा कि मेरे को एक कॉल करना है, मैंने उसको दिया। तो ये हमको समझ में आ गया कि ये थान खमरिया, कवर्धा इसी आस-पास कहीं न कहीं घूम रहा है, लेकिन कहाँ रहता है इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। अ, उस लड़के ने जिसका मोबाइल उसने इस्तेमाल किया था, उसने बताया कि इसने 2 कॉल किए हैं। हमने उसके मोबाइल नंबर चेक किए तो दोनों नंबर डिलीट थे। उसने बताया कि वो 2 नंबर वो डिलीट कर चुका है कॉल करने के बाद। उस लड़के का सीडीआर निकाला। सीडीआर निकालने में एक तो हमारे मुखबिर का नंबर था, जिसने हमको सूचना दी, फ़ोन आया। दूसरा नंबर हमने फ़िल्टर किया, बहुत मुश्किल से फ़िल्टर हुआ। वो मालूम चला कि कवर्धा में कहीं पर है। उस व्यक्ति तक पहुँचे, उसने बताया कि हाँ सर, कुछ दिनों से यहाँ पर आस-पास रह रहा है और ऐसी मेरी जान-पहचान उससे हो गई है। उसके माध्यम से फिर तो देखिए बिल्कुल कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई और आखिर पुलिस आरोपी तक पहुंचकर किसी ने सही कहा है कि आप कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप कितना भी बड़ा अपराध कर ले, कितने भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। और ये घटना आपको बता दूं कि 6 दिसंबर की घटना थी ये। कुर्सीपार नहर के किनारे एक सुबह रात में युवक की एक हत्या हो गई थी और उसमें सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई थी। कोई सुराग नहीं था, युवक की पहचान भी हुई, युवक वही कुर्सीपार का रहने वाला था। और सबसे बड़ी बात ये चीज थी कि जो युवक जिसकी मौत हो चुकी थी वो भी बहुत ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं था, उसके पास भी मोबाइल बहुत कम यूज करता था, घर वालों से भी बहुत कम वो मिलता जुलता था, शराब खोरी और ये सारी चीजें उसकी आदतन थी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो आरोपी और मृतक, कहीं ना कहीं दोस्ती भी उनकी शराब की वजह से हुई थी और घटना वाले दिन भी यही हुआ। और सबसे बड़ी घटना का जो कारण है वो 3,000 रुपए है। जी हाँ, जो आरोपी है टंगिया अजय यादव, उसने मृतक बंजारे को 3,000 रुपए दिए थे। वो लगातार अपने पैसे मांगता रहा था, लेकिन जब पैसे नहीं दिए और आखिरकार मृतक ने मना कर दिया कि वो पैसे नहीं देगा, और उसी शाम उसे वह लेके साथ में गया, शराब पिलाई। खुद तो शराब पी नहीं, लेकिन शराब पिलाने के बाद उसने जो है उसकी हत्या कर दी। कुर्सीपार थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर रोड में एक हत्या का मामला 6 दिसंबर की रात्रि में हुआ था, जिसमें आरोपी टंगिया उर्फ अजय यादव लगातार फरार चल रहा था, लुक छिप रहा था और अपनी मोबाइल नहीं रखा था, किसी के संपर्क में नहीं था, जिसको पुलिस द्वारा टेक्निकल एंड के आधार पर कवर्धा से गिरफ्तार किया गया है। ला करके उसको सीन रिक्रिएट करा करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मृतक और जो आरोपी है उसके दोनों के अच्छे संबंध थे, दोनों दोस्त हैं और उसने 3,000 रुपए उधार लिए हुए थे और जिस पैसे को वो वापस नहीं कर रहा था। मृतक को आरोपी ने लगातार कहा कि मेरे पैसे वापस कर दो, लेकिन वो आज दूँगा, कल दूँगा करके टालता रहा और जिस दिन हत्या हुई उस दिन उसने कहा कि अब मैं पैसा नहीं दूँगा, तुमको जो करना है कर लो। इस से वो आवेश में आ गया और उसको प्लानिंग के तहत षड्यंत्र करके शाम को बुला के अपने साथ ले गया, वहाँ उसको शराब पिलाया और उसके बाद वहाँ बड़े पत्थर जो रखा हुआ था उससे उसके सिर को कुचल करके हत्या कर दिया। आरोपी के लगातार जो उसके रिश्तेदार हैं, उसके दोस्त यार हैं, उनके संपर्क में थे और हम लगातार निगरानी कर रहे थे कि किसी न किसी के अगर वो संपर्क में आएगा, तो हमें पता चल जाएगा। इसी टेक्निकल एंड के आधार पर हम आरोपी तक पहुँच पाए। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।